शांति। आप सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम गीत के द्वारा भी सुन रहे थे, जो पुरुषार्थी कर्म से श्रेष्ठ बन जाता है। पुरुषार्थ इतना श्रेष्ठ करते हैं तो श्रेष्ठ बन जाते हैं। और कितने श्रेष्ठ बनते हैं? बिन मांगे उन्हें मोती मिलते हैं। हर रोज की हम बाबा की मुरली जो सुनते हैं, जिसमें रोज बाबा हम बच्चों को एक बात सुनाते हैं, और वो है ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखने में आता है कि हम ज्ञान में तो चल रहे हैं, लेकिन जैसे भक्ति के हिसाब से ही चलते हैं। बोलते ये है कि हम ज्ञान में चलते हैं, लेकिन भक्ति के संस्कारों को लेकर के चलते हैं। जैसे भक्ति में क्या होता है, रोज एक बार मंदिर में जाना है, चाहे मन लगे ना लगे। इसी रीति से यहाँ पर भी रोज हमें सेंटर में आना है, क्योंकि यह भी तो एक भगवान का घर है ना। तो रोज हमें सेंटर में जाना है, चाहे मन लगे ना लगे। रोज योग करना है, मन लगे ना लगे। तो चल तो रहे हैं ज्ञान में, लेकिन जैसे भक्ति के हिसाब से ही हम चलते रहते हैं। और बाबा हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति, जिसमें दिन और रात का अंतर है, तो दिन और रात के बीच में ऐसी कौन सी एक पतली लकीर है जो दोनों को अलग करती है? क्योंकि रोज बाबा हमें कहते हैं ज्ञान और भक्ति, दिन और रात। ज्ञान माना प्रकाश, भक्ति माना अंधकार। रोज सुनते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा विशेष अंतर है जो इन दोनों बातों को अलग करता है? भक्ति के अंदर भी हम रोज मंदिर में जाते थे, यहाँ पर भी रोज हम बाबा के घर में आते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? भक्ति में हम भक्ति करते थे, लेकिन हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं था कि आखिर भी भक्ति करते हुए हमें क्या बनना है। लक्ष्य नहीं था। लेकिन यहाँ ज्ञान प्राप्त होने के बाद हमारे सामने एक लक्ष्य रहता है कि मुझे क्या बनना है। बाबा ने जो हम बच्चों को लक्ष्य दिया हुआ है, और इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति के अंदर सिर्फ एक भावना होती है, श्रद्धा होती है, और श्रद्धा भावना से भक्ति करते रहते हैं। जबकि ज्ञान मार्ग के अंदर भावना के साथ विवेक को लेकर के हम चलते हैं। भावना
और विवेक दोनों का बैलेंस। भावना अर्थात दिल, विवेक अर्थात दिमाग। तो जो कुछ भी हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन सोच समझ करके करना होता है। भक्ति के अंदर जो कुछ भी करते हैं, जिसने जो कहा वो करते रहो, खुद का दिमाग चलाते नहीं है। और इसलिए वहाँ सिर्फ भावना को लेकर के हम चलते हैं, और इसलिए कभी कभी वही भावना अंधविश्वास का स्वरूप ले लेती है। ब्लाइंड फेथ से बस करते रहते हैं। जैसे किसी ने पूछा, हम मंदिर में जाते हैं तो रोज़ मंदिर से बाहर चप्पल उतार करके ही मंदिर में जाना होता है। तो किसी ने पूछा कि रोज़ चप्पल मंदिर के बाहर क्यों उतारना है? आप किसी भक्त से भी पूछेंगे कि भाई चप्पल क्यों बाहर उतार के जाना है, तो क्या जवाब मिलेगा? उतारना है माना उतारना है, बस किसी ने कहा है कि चप्पल उतार के जाना है तो उतारना है, पर क्यों उतारना है नहीं जानते हैं। तो इस रीति से भावना से हम चलते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या, राज क्या, उसको हम नहीं जानते हैं। बाबा ने हम बच्चों को इसका अर्थ समझाया कि क्यों मंदिर में चप्पल उतार करके जाना होता है। कि चप्पल जिसको चमड़ा कहा जाता है, और चमड़ा अर्थात अपवित्र। तो जब हम परम पवित्र भगवान के पास जाते हैं तो अपवित्र वस्तु को लेकर के नहीं जा सकते, इसीलिए चप्पल को बाहर उतार के जाना है। तो वहाँ ये स्थूल रीति से करते हैं, फिर भी उसका अर्थ नहीं समझते। लेकिन इसी बात को बाबा ने हम बच्चों को समझाया, क्योंकि यहाँ पर हर बात मेंटली सूक्ष्म रीति से उसके अर्थ को समझ करके करना होता है। कि जब भी हम बाबा को याद करते हैं तो ये देह भी क्या है? ये देह भी क्या है? चमड़ा है ना। तो देह भी तो चमड़ा है, अपवित्र है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा हमेशा क्या कहते? देह को भी भूलो ना। देह और देह के संबंधों को भूल कर अपने को आत्मा समझ कर मुझे याद करो। तो देह को भूलने की बात बताई। उन्होंने इसको स्थूल रूप दे दिया कि ये चमड़ा है, उसको बाहर उतार करके भगवान के पास जाना है। तो इस रीति से वहाँ सिर्फ भावना को लेकर के चलते हैं, और यहाँ भावना और विवेक दोनों का बैलेंस लेकर के हम चलते हैं। दूसरा, भक्ति के अंदर हम जिसकी भी भक्ति करते हैं, लेकिन वही भक्ति का स्वरूप जो बाबा हमें कहते हैं कि एक भी देवी देवताओं की रियल जीवन कहानी को वे जानते ही नहीं है। और यहाँ बाबा ने हमें हर एक की जीवन कहानी समझाई हुई है। तो हर एक की बायोग्राफी को, जीवन कहानी को हम जानते हैं। भक्ति के अंदर जो भी हम गुरु आदि करते हैं, गुरु गोसाई करते हैं, तो वहाँ पर भी अंदर से एक डर रहता है
कि कहीं हमने गुरु की बात को नहीं माना तो गुरु का श्राप न मिल जाए। भक्ति करते थे तब भी कहीं देवी या देवता नाराज न हो जाए। डर से करते कहीं श्राप न मिल जाए, कहीं नाराज न हो जाए। और यहाँ पर हमें भगवान मिला जिसके साथ हमारा बाप का, पिता का संबंध छूटा, तो उस संबंध से हम उसे प्यार से याद करते हैं। डर से नहीं, लेकिन प्यार से याद करते हैं। भक्ति के अंदर देखा जाए तो वहाँ हर साल या हमेशा वही शास्त्रों की बातें हम सुनते आते हैं, जिसमें कोई नवीनता नहीं होती है। कोई भी शास्त्र सुनो या पढ़ो, कोई नवीनता नहीं होती, वही की वही बातें होती। जैसे नहीं कई स्थानों पर हर साल सप्ताह बिठाते हैं रामायण भागवत, तो वही की वही बातें होती है। लेकिन ज्ञान अर्थात पढ़ाई, जिसमें हमें हर रोज़ एक नवीनता प्राप्त होती है, कि जहाँ हमें रोज़ नई नई बातें, नई नई शिक्षाएं प्राप्त होती है। भक्ति के अंदर हम भगवान से हमेशा मांगते ही आए हैं ना, हे प्रभु शक्ति दो, हे प्रभु मुझे ये दो वो दो, रोज मांगते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग के अंदर हम भगवान के साथ संबंध जोड़ करके अधिकार से लेते हैं। यहाँ संबंध जोड़ के अधिकार से लेना होता है, वहाँ मांग करके लेते हैं। भक्ति के अंदर भगवान के साथ भी हम सौदाबाजी करते हैं। करते भक्ति के अंदर भगवान से भी सौदाबाजी करते हैं। हे प्रभु मेरा इतना काम कर दो, मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए तो मैं इतना करूँगा, ये करूँगा, 200 रुपया चढ़ा दूँगा। तो सौदाबाजी भगवान से करते हैं। यहाँ पर बाबा के साथ हम संबंध जोड़ते हैं और प्यार से लेते हैं। बाबा के साथ संबंध जोड़कर से प्यार से यहाँ पर हम प्राप्ति करते हैं। वहाँ मांग करके लेते हैं और इसलिए प्राप्ति भी थोड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर प्यार से, अधिकार से लेते हैं, इसलिए लंबे समय की प्राप्ति होती है। कई बार क्या होता है, जैसे आज की दुनिया के अंदर भी हम देखते हैं कि अगर किसी की कोई डिमांड होती है, कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर वर्कर्स की अपनी कोई डिमांड होती है और इसके लिए वो जो मालिक होता है तो मालिक को कहते हैं कि हमको ये इतना चाहिए, ये चाहिए, इतना सैलरी चाहिए, और वो डिमांड को पूरी करवाने के लिए स्ट्राइक कर देते हैं, है ना। कहीं न कहीं पर से किसी न किसी बात को लेकर के स्ट्राइक, भूख हड़ताल आदि शुरू करते हैं। और आखिर में क्या होता है, जब मालिक देखता है कि अभी ये तो स्ट्राइक करके बैठ गए हैं तो उनकी डिमांड पूरी करना ही पड़ेगा, तो उस रीति से फिर अपनी तरफ से थोड़ा बहुत दे करके राजी कर लेता है। भक्ति के अंदर भी हमने वही किया। वहाँ भूख हड़ताल नाम दिया, भक्ति के अंदर उपवास नाम दे दिया कि हमारा ये काम हो जाए, हम इतना उपवास करेंगे, इतना ये करेंगे। तो भगवान भी हमारी उस मांग को पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत दे करके हमको राजी कर लेता है। लेकिन जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान अर्थात जिसमें हम एक लक्ष्य को लेकर के चलते हैं
और लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो बुद्धि के अंदर भी स्पष्ट रहता है कि ये बनना है तो उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है। जिस मार्ग पर मैं चली हूँ उस मार्ग पर पहुँचने के लिए, उस मंजिल पर पहुँचने के लिए मुझे कैसे चलना है। और बाबा ने हम सबको यही लक्ष्य दिया है, जो बाबा मुरली के अंदर भी कहते हैं, किसी से भी पूछो क्या बनना है या क्या बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे या राम सीता बनेंगे, तो हर एक जवाब क्या देते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो लक्ष्मी नारायण बनना अर्थात वारिश क्वालिटी है ना। अब लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ भी तो इतना ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। कल की ही मुरली के अंदर बाबा बता रहे थे कि प्रजा बनने में कोई मेहनत नहीं लगती है, राजा बनने की मेहनत होती है। प्रजा तो आप ही बनती जाती है, लेकिन राजा बनना है तो मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसी कौन सी मेहनत हम करें, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ हम करें कि जिसके आधार पर हम इतने श्रेष्ठ, इतने ऊंचे पद को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात, एक बार एक मैसेज के अंदर बाबा ने बताया था कि मेरे 3 प्रकार के बच्चे हैं, जिसमें एक है भक्त क्वालिटी, दूसरे है प्रजा क्वालिटी और तीसरे है वारिश क्वालिटी। है तीनों ही बच्चे, लेकिन अलग अलग क्वालिटी, भक्त क्वालिटी, प्रजा क्वालिटी, वारिश क्वालिटी। तो भक्त क्वालिटी किसको कहा जाए, जिसके अंदर एक मांगने के ही संस्कार होते हैं। जैसे भक्ति में बताया ना कि मांगते रहते थे, तो बाबा का बनने के बाद भी बाबा से भी मांगते ही रहते हैं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, शक्ति चाहिए, मांगते ही रहते हैं। तो भक्ति के अंदर जैसे मांगने के संस्कार, बाबा का बनने के बाद भी मांगने के संस्कार को लेकर के ही चलते हैं। बाबा कहते हैं ये मेरा भगत बच्चा है, भक्त क्वालिटी। दूसरा है प्रजा क्वालिटी। तो प्रजा क्वालिटी अर्थात प्रजा हमेशा राजा के ऊपर डिपेंड होती है, आधारित होती है। ऐसी ही अगर किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होकर के हम चलते हैं ना, ना कि कोई हमको ज्ञान में लेकर के आए तो हम उसी के ऊपर आधार पर ही चलते रहते हैं। अगर कोई हमारा पड़ोसी है, वो रोज़ सेंटर में जाता है और वो हमको भी कहेगा कि चलो सेंटर में चलना है तो चलेंगे, अगर आज उसकी छुट्टी हो गई तो मेरी भी छुट्टी हो गई ना। तो किसी न किसी के ऊपर आधारित होकर के चलते रहते हैं। तो वो बाबा कहते हैं प्रजा क्वालिटी हो गए, कि जो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और तीसरा है वारिश क्वालिटी अर्थात राज्य अधिकारी आत्मा। तो जो राज्य अधिकारी आत्मा होती है, तो मालिक बन करके खुद अपना पुरुषार्थ करती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। क्योंकि बाबा ने बताया हुआ है पुरुषार्थ भी 4 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले है कोई न कोई व्यक्ति हमको पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनती है। जैसे अभी हमने बताया
कि चाहे कोई हमारे संबंधी होते हैं या कोई हमें ज्ञान में लेकर आते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, तो वो हमको पुश करते रहते हैं, पिछेंतर पर चलना है, रोज मुरली सुनना है, ये करना है। तो व्यक्ति पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनती है। दूसरा है परिस्थिति पुरुषार्थ कराती है, अर्थात जीवन के अंदर कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि जिस परिस्थिति के आधार पर हम पुरुषार्थ करने लग जाते हैं, तो परिस्थिति पुरुषार्थ कराने के निमित्त बनती है। तीसरी बात है समय पुरुषार्थ कराता है। जीवन के अंदर कभी कोई समय ऐसा हमारे सामने आता है तो वो समय हमें पुरुषार्थ करवाता है। जो बाबा ने कई बार ये कहा है कि अगर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आगे चल कर के समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा और समय पुरुषार्थ कराएगा। तो चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, चाहे समय, अगर हमसे पुरुषार्थ करवाता है तो हम जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध पाएंगे उसमें से आधा हिस्सा वो ले जाएंगे, क्योंकि कमीशन तो देना पड़ेगा ना। अगर समय ने पुरुषार्थ कराया तो समय ले जाएगा, व्यक्ति ने पुरुषार्थ कराया तो व्यक्ति आधा ले जाएगा, परिस्थिति ने पुरुषार्थ कराया तो परिस्थिति ले जाएंगे। लेकिन चौथा है स्व इच्छा से पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना। तो जब हम स्व इच्छा से, अपनी ही रुचि से, अपने ही इंटरेस्ट से अपना पुरुषार्थ करके हम आगे बढ़ते हैं तो पूरी प्राप्ति हम करते हैं। तो उसमें कोई शेयर होल्डर नहीं आएगा, कोई हिस्सा लेने, क्योंकि हम स्व की रुचि से आगे बढ़ते हैं। तो जो वारिस क्वालिटी की आत्मा होती है वो स्व की रुचि से ही स्वयं आगे बढ़ती है और बाबा की मिली हुई शिक्षाओं को लेकर के अपने ज्ञान और योग के मार्ग पर आगे बढ़ते जाते हैं। तो जितना जितना वो इस ज्ञान मार्ग के अंदर बाबा के मिले हुए लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो एक योगी के लक्षण उसके जीवन के अंदर आते जाते हैं। एक सच्चा योगी जो होता है उसके अंदर 7 बातें नहीं होती है। जो 7 बातों के अंदर सबसे पहली बात है, उसके अंदर कोई भी प्रकार की दिखावट नहीं होंगी। माना दिखावा करना ना, आजकल कई लोग क्या होता है, करते इतना है लेकिन दिखावा इतना करते हैं। तो एक सच्चे योगी के अंदर कोई भी प्रकार की दिखावट नहीं होंगी। दूसरा, उसके विचारों के अंदर कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होंगी। तीसरा, उसमें बातों की बनावट नहीं होंगी। कहीं होता है ना बातों की बनावट, माना छोटी सी बात को बहुत बड़ी स्टोरी बना देना, बातों को बड़ा चढ़ा करके करना, तो बातों की बनावट नहीं होंगी। चौथी बात है, उसके पुरुषार्थ में कभी भी थकावट नहीं होंगी। कहीं चलते चलते पुरुषार्थ करते करते भी थक जाते हैं, थकते हैं। आप कोई थकते हैं पुरुषार्थ में? पुरुषार्थ में थक गए कब कहेंगे? अगर हम हमारे पुरुषार्थ के अंदर अलबेले होते हैं,
अगर हमारे पुरुषार्थ के अंदर आलस आता है, अगर हम पुरुषार्थ के अंदर मुरली के प्रति भी इरेग्युलर बन जाते हैं, तो क्या कहेंगे? थक गए, यही कहेंगे ना। तो एक सच्चा योगी पुरुषार्थ में कभी थकावट नहीं होती है, उसके अंदर देह भान में लाने वाली कोई सजावट नहीं होंगी। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, हमारे द्वारा एक रूहानियत, एक अलौकिकता दिखाई दे, तो देह भान में लाने वाली सजावट नहीं होंगी, उसके चेहरे पर कभी मुरझाहट नहीं होंगी और उसके जीवन के अंदर कभी घबराहट नहीं होंगी। 7 बातें, न कोई प्रकार की मिलावट होंगी, न बनावट होंगी, न दिखावट होंगी, न सजावट होंगी, न घबराहट, न थकावट, न मुरझाहट। ये 7 बातें उसमें नहीं होंगी और वो अपने पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ते जाता है। जैसे जैसे वो और आगे बढ़ता है तो एक बाबा के साथ ही सच्ची प्रीत, जैसे आज की मुरली के अंदर ही बाबा ने कहा, एक शिव बाबा को साथी बना करके चलना, तो एक बाबा को ही अपना मीत बना करके बाबा के साथ सच्ची प्रीत जोड़ता है। एक बाबा से ही अपनी सभी रीत निभाता है और सदैव बाबा की महिमा के गीत गाता रहता है। 4 शब्दों की बात है, प्रीत, मीत, रीत और गीत, कि बाबा से सच्ची प्रीत जोड़ना, बाबा को अपना मीत बनाओ, बाबा से ही सभी रीत निभाओ और बाप की महिमा के गीत गाते रहो। और इसी रीति से मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, इस रीति से वो बाबा के साथ सच्ची प्रीत जोड़ करके आगे बढ़ता ही रहता है। अपने पुरुषार्थ के अंदर कभी वो थकावट महसूस नहीं करता है। फिर भी बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं कि बच्चे, तुम्हें कौन सी विशेष सावधानी रखनी है अपने इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। तो 4 शब्दों की बात है, जिसमें सबसे पहली बात है, एक भगवान के साथ संबंध छोड़ो। तोड़ना, जोड़ना, मोड़ना और छोड़ना, 4 शब्द याद रखो। तोड़ना क्या है? लोक लाज को तोड़ना है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी बीमारी अगर कहे तो कौन सी है? भारत के अंदर सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? लोक लाज की। हमेशा हम यही सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ी बीमारी है कि हम हमेशा यही सोचते रहते हैं। बाबा के घर में आना है तो उसके लिए भी अगर पता चल गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे, उससे भी डरते हैं। तो लोक लाज, और यही लोक लाज हमें बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ने नहीं देती है। विदेश के अंदर तो ये पेपर होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो फैमिली लाइफ ही नहीं होती है। बाजू में कौन रहता है वो भी पता नहीं होता है। लेकिन भारत के अंदर जो हमारी एक सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो यहाँ पर हम हमेशा यही सोचते रहते, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे।
और उसी बात को लेकर के डरते हैं, और उसके कारण भी हम बाबा की शिक्षाओं को पूरा फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो लोक लाज को तोड़ना है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, जीवन को मोड़ना है, बदलना, परिवर्तन करना और बुराइयों को छोड़ना है। तो तोड़ना, जोड़ना, मोड़ना और छोड़ना, जो भी जीवन की बुराइयां हैं, अगर मुझे श्रेष्ठ लक्ष्य को पाना है, ऊंची मंजिल पर पहुंचना है, तो अपने जीवन की जो भी बुराइयां हैं, जो भी कमियां हैं, उसको मुझे छोड़ना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी बाबा बीच बीच में हम बच्चों को सावधान करते रहते हैं। बच्चे, लक्ष्मी नारायण बनना, नंबर 1 पाना मासी का घर नहीं है। बीच बीच में बाबा हमें सावधान करते हैं कि मासी का घर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? क्यों बाबा ऐसा कहते हैं? मासी का घर नहीं है, इसका मीनिंग क्या होता है? मेहनत वाला है ऐसे। ये बाबा क्यों हमें कहते हैं? क्योंकि जैसे देखो, अगर स्कूल में क्लास टीचर बच्चों को ऐसे कहे कि बच्चे आप डरना नहीं, आपका एग्ज़ाम का पेपर बहुत इजी आने वाला है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चे और भी अलबेले हो जाएंगे। टीचर ने तो कहा है ना पेपर इजी ही आने वाला है, तो बच्चे थोड़ा भी नहीं पढ़ेंगे और भी अलबेले हो जाएंगे। लेकिन अगर टीचर पहले से ये कहता है बच्चे अच्छी रीति से पढ़ना, पेपर हार्ड आने वाला है, ठीक तरह से पढ़ना, तो बच्चे भी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ाई करते हैं। तो क्या होगा? पेपर कितना भी हार्ड होगा तो भी बच्चों को इजी लगेगा, क्योंकि बच्चों ने भी अच्छी तरह से मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो पेपर इजी लगेगा। ऐसे ही बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं मासी का घर नहीं है, अर्थात तुम बच्चों को भी इसी रीति से ही चलना है। तो जीवन के अंदर चाहे कैसे भी पेपर आए, लेकिन अगर हमारा खुद का पढ़ाई पर, पुरुषार्थ पर अटेंशन है, तो चाहे जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति रूपी पेपर आए, लेकिन हम उस पेपर को सहज पार कर सकेंगे। पर हम पहले से ही अलबेले होकर के चलते हैं, तो चाहे छोटी सी परिस्थिति होती है, तो वो परिस्थिति से भी हम हार खा लेते हैं। और इसलिए बाबा बीच बीच में हमको सावधान करते रहते हैं कि बच्चे मासी का घर नहीं है, अर्थात अच्छी रीति से पुरुषार्थ करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जैसे आज की मुरली का ही गीत था, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो बाबा हमें इस रीति से सावधान करते रहते हैं ताकि इस पुरुषार्थ के मार्ग पर कहीं हमारा पैर फिसल न जाए और हम अपने मार्ग पर, मंजिल पर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये सब हमारे माइलस्टोन है। जिस माइलस्टोन को पार करते करते हमें खुद को पता चलता है कि हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इस पुरुषार्थ को और आगे बढ़ाते हैं, तो फिर 4 स्टेजिस का अनुभव हम करते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा जो कंबाइंड स्वरूप है, और वो सबसे नज़दीक का
जिसको बाबा ने कहा एक अव्यक्त मूल्य के अंदर युगल स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप, युगल स्वरूप, सबसे नज़दीक का संबंध। तो हमारा सबसे नज़दीक का संबंध किसके साथ है? किसके साथ है? सबसे नज़दीक का संबंध अपने ही शरीर के साथ ना। बाबा ने कहा ना, आत्मा और शरीर युगल रूप, सबसे नज़दीक का संबंध। तो ये कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना कि मैं करावनहार आत्मा इस शरीर के माध्यम से करा रही हूँ। करनहार शरीर, करावनहार आत्मा, मालिक बनकर के अपने ही शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। और इस कंबाइंड स्वरूप के अभ्यास से सबसे पहले जितना हम इस कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते रहते हैं, उतना ही हम शक्तिवान बनते जाते हैं, इतने हम शक्तिशाली आत्मा बनते जाते हैं। दूसरा कंबाइंड स्वरूप है आप और बाप, मैं और मेरा बाबा। इस कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करना, और जितना हम इस कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो आप और बाप, ये है हमारा दूसरा कंबाइंड स्वरूप। तीसरा कंबाइंड स्वरूप, और वो है ब्राह्मण सो फरिश्ता, कि अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, कल जाकर के मुझे फरिश्ता बनना है। इस स्वरूप का अभ्यास करते रहे तो जितना हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं तो उससे डबल लाइट स्थिति का अनुभव जीवन के अंदर कर सकते हैं। तो तीसरा कंबाइंड स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता, और चौथा कंबाइंड स्वरूप है वो है विष्णु चतुर्भुज, जो हमारा लक्ष्य है। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, जो मुझे बनना है। तो विष्णु चतुर्भुज, और इसका अभ्यास करने से हम वही अधिकारी आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, वारिश आत्मा बन सकते हैं। तो सबसे पहला कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और शरीर। दूसरा कंबाइंड स्वरूप है आप और बाप, मैं और मेरा बाबा। तीसरा कंबाइंड स्वरूप है ब्राह्मण सो फरिश्ता, और चौथा कंबाइंड स्वरूप विष्णु चतुर्भुज, फरिश्ता सो देवता। तो विष्णु चतुर्भुज, चार भुजा, विष्णु चतुर्भुज जो अलंकारी स्वरूप, चार भुजा, उसमें चार अलंकार दिखाए जाते हैं, और वो स्वरूप को हमें प्राप्त करना है जो हमारा ही भविष्य देवता स्वरूप है। और उस स्वरूप के लिए जैसे विष्णु को दिखाते हैं अलंकारी, तो अलंकारी बनने के लिए अहंकार को छोड़ना होगा। जब तक हमने अपने अहंकार को नहीं छोड़ा है तब तक अलंकारधारी बन नहीं सकते हैं। तो विष्णु की चार भुजाएं, और उस पे दिखाया जाता है चार अलंकार, शंख, चक्र, पद्म और गदा, चार अलंकार, जिसमें सबसे पहला है शंख। तो शंख किस बात का प्रतीक है? शंख जो है वो हमारी वाणी का प्रतीक है। हमारी वाणी कैसी है? क्योंकि कहा जाता है वाणी से वर्ण का पता चलता है
कि ये किस वर्ण का है, किस जाति का है। तो ऐसे ही हमारी अभी संगम युगी ब्राह्मण जीवन अपनाने के बाद हमारी वाणी कैसी है। सूर्यवंशी में आना है तो सूर्यवंश में आने वालों की वाणी कैसी होंगी। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, सत्य बोलो। सूर्यवंशी में आने की वाणी कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो। चंद्रवंशी क्षत्रिय, चंद्रवंश में आने वालों की वाणी कैसी होंगी। वाणी से वर्ण का पता चलता है। चंद्रवंश में आने वालों की वाणी कैसी होंगी। राम के हाथ में क्या दिखाते हैं, धनुष, धनुष दिखाते हैं। तो चंद्रवंश में आने वालों की वाणी तीर के समान चुभने वाले बोल होंगे, लड़ाई झगड़े के बोल होंगे। क्षत्रिय वर्ण है ना, तो लड़ाई झगड़े के बोल होंगे। बोलने का टोन लड़ने जैसा होगा, किसी को दिल में चुभ जाए ऐसे तीर के समान बोल होंगे। जो वैश्य वर्ण में आने वाली आत्मा होंगी तो वैश्य वर्ण की वाणी कैसी होंगी। विराट रूप में वैश्य वर्ण को कहाँ दिखाया है। विराट रूप में वैश्य वर्ण को कहाँ दिखाया है, पेट समान वैश्य। तो पेट माना स्वार्थ। तो जो वैश्य वर्ण में आने वाली आत्मा, उसके बोल स्वार्थ के बोल होंगे, स्वार्थ के बोल। उसके बोल कैसे होंगे, मुख से मीठा बोलेंगे लेकिन अंदर में कपट भरा हुआ होगा। जैसे मीठी छुरी कि मुख से मीठा लेकिन अंदर में कपट भरा हुआ होगा, स्वार्थ के बोल होंगे वैश्य वर्ण में आने वाले। और जो शूद्र वर्ण में आने वाले हैं, तो शूद्रों को कहाँ दिखाया, विराट रूप में पैर समान शूद्र, कलयुग। तो जो कलयुग में आने वाले शूद्र वर्ण में आने वाली आत्मा, उनके बोल कलयुग माना जहाँ सभी विकार होते हैं, तो उसके बोल के अंदर भी कोई न कोई विकारों का अंश भरा हुआ होगा। कभी काम के वश, कभी क्रोध के वश, कभी लोभ के वश, कोई न कोई विकार के वश नीचे गिराने वाले तमो प्रधान ही उनके बोल होंगे। तो इन चारों ही बातों के आधार पर हम अपने आप को देखें, अपने को पूछें, मेरे बोल किस प्रकार के हैं, मेरी वाणी किस प्रकार की है। सूर्यवंश में आए ऐसी है या चंद्रवंशी के बोल निकलते, या वैश्य या शूद्र। क्योंकि वाणी से वर्ण का पता चलता है। अगर मुझे सूर्यवंश में आना है तो मेरे बोल किस प्रकार के होने चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, टोल के बोलो। ऐसी मेरी वाणी होनी चाहिए। दूसरा दिखाया जाता है स्वदर्शन चक्र, जिसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र भी तो सुदर्शन चक्र भी। तो स्व का दर्शन करना,
तो स्व का दर्शन करना है तो स्व का दर्शन क्या करेंगे? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करती हूँ, ये जैसे बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू समझना। तो स्व का दर्शन करना है तो क्या करेंगे? स्व में क्या देखेंगे हम? स्व का दर्शन कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है जिसको मुझे मिटाना है, जिसको मुझे निकालना है। और दूसरा है सुदर्शन। तो जब दूसरों को देखो तो उसकी अच्छाइयों को देखो, उसकी विशेषताओं को देखो। जब स्वयं को देखो तो स्वयं की कमी कमजोरियों को देखो कि मुझे उसको मिटाना है। तो ये है स्वदर्शन चक्र धारण करना। तीसरा दिखाया जाता है गदा। गदा के लिए भी कहते हैं ना, गदा को उल्टा करो तो दाग, कोई भी दाग अंदर में न रहे। गदा विजय का भी प्रतीक है तो युद्ध का भी प्रतीक है। तो अपने को देखो कि क्या अभी तक भी मेरी माया से युद्ध चलती ही रहती है, या मैं माया के ऊपर विजयी बनती जा रही हूँ? स्वयं को देखना है कि मेरी गदा कौन सी है, युद्ध की है या विजय की है ना। गदा कंधे पर है माना युद्ध की निशानी, गदा नीचे है माना विजय की। तो मेरे हाथ में गदा कौन सी है? अगर कोई न कोई दाग मेरे जीवन के अंदर है तो वो क्या कहेंगे? युद्ध की ही गदा है। और चौथा है पदम। बाबा कहते हैं कदम में पदम, कदम कदम में पद्मों की कमाई हुई है। तो कदम में पदम देवताओं के लिए भी देखो तो जिसमें मुख्य 5 इंद्रियां, नैन कमल, मुख कमल, चरण कमल, हस्त कमल और हृदय कमल, मुख्य ये 5 है जिसको कमल के साथ भेंट किया जाता है। तो नैन कमल अर्थात सदैव आँखों के द्वारा हरे को आत्मा रूप से देखना, अच्छा ही देखना, जिसको कहते हैं नैन कमल। मुख कमल माना मुख से सदैव शुभ बोलना, वो है मुख कमल। हस्त कमल हाथों से सदैव अच्छे शुभ कार्य ही होते रहे। चरण कमल ये पैर, ये चरण हमेशा ईश्वरीय सेवा के लिए आगे बढ़ते रहे। और हृदय कमल अर्थात दिल में एक बाबा को बिठा दो, दिल में एक बाबा को स्थान दे दो। तो आँखों से सदा अच्छा देखो, आत्मिक स्वरूप से देखो, मुख से सदैव शुभ बोलो, हाथों से सदैव शुभ कार्य करो। ये चरण हमेशा सेवा के मार्ग पर आगे बढ़े और हृदय के अंदर एक बाप को स्थान दे दो। तभी हम वो कमल के पुष्प को प्राप्त कर सकते हैं जो विष्णु के हाथ में दिखाया जाता है। और इस रीति से ये चारों ही अलंकारों को जब हम अपने जीवन के अंदर धारण करते हैं तब हम वो राज्य अधिकारी आत्मा, वो वारिश आत्मा बन सकते हैं। तो वारिश आत्मा बनने का पुरुषार्थ कौन सा बताया? कि सबसे पहले तो स्व इच्छा से मुझे आगे बढ़ना है। कोई मुझे पुश करे, चलो ना सेंटर पे, चलो ना सेंटर पे, आज फलानी दीदी आने वाली है, चलो आज शिवरात्रि है, चलो, कोई पुश करता रहे नहीं। मुझे स्व की इच्छा से आगे बढ़ना है
और इस ज्ञान योग के अंदर निश्चय बुद्धि होकर के चलना है, क्योंकि जब तक सबसे पहली बात तो निश्चय हमारे अंदर नहीं है, निश्चय का फाउंडेशन नहीं है, तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। चाहे स्व की इच्छा से आगे बढ़ना है, चाहे दूसरा धक्का दे करके चलाएंगे, लेकिन जब तक हमारा निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, तब तक हम इसमें आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली बात, स्व की इच्छा से मुझे इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है। अगर स्व की इच्छा से स्वयं के निश्चय से चलेंगे तो चाहे हमारे मार्ग के अंदर कितनी भी रुकावट आएंगी, कितने भी पेपर आएंगे, लेकिन वो हमें हिला नहीं सकते हैं। वो विघ्न हमारे मार्ग को रोक नहीं सकते हैं। तो स्व की इच्छा से आगे बढ़ना, और तभी जो 60 बातें बताई एक योगी के अंदर नहीं होती, न दिखावट होती, न मिलावट होती, न बनावट होती, न सजावट होती, न घबराहट होती, न मुरझाहट होती, न थकावट होती है। और आगे बढ़ते जाओ तो और 4 शब्दों को याद रखो, प्रीत, मीत, रीत और गीत। फिर आगे बढ़ो तो और 4 शब्दों को याद रखो, लोक लाज को तोड़ना है, भगवान से संबंध जोड़ना है, बुराइयों को छोड़ना है, जीवन को मोड़ना है। फिर आगे बढ़ो, मासिका घर नहीं है, इसमें भी मासिका घर नहीं है। और फिर 4 कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करना है। सबसे पहला कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और शरीर। दूसरा कंबाइंड स्वरूप है आत्मा और शरीर के कंबाइंड स्वरूप से कर्म योगी की स्थिति बनती। आप और बाप कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति बनती। ब्राह्मण सो फरिश्ता कंबाइंड स्वरूप से डबल लाइट स्थिति बनती। और चौथा फरिश्ता सो देवता विष्णु चतुर्भुज, जिससे हम राज्य अधिकारी वारिस आत्मा बन सकते हैं। यही है हमारा वारिस बनने का विशेष पुरुषार्थ। तो इसी पुरुषार्थ को लेकर के हमें चलना है। ऐसे नहीं कि ठीक है जैसे भक्ति में चलते थे ऐसे बस यहाँ पर भी आ गए। भक्ति में भी भगवान का मंदिर समझ कर दिन में एक बार तो जाते ही थे, ऐसे यहाँ पर भी आ गए, लेकिन इससे हम कोई प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और अभी का समय ऐसा चल रहा है, हम सब जानते हैं कि अभी शिव बाबा को भी आए हुए 82 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, और इसे संगम के भी अंत पर हम खड़े हैं। और इसलिए हमें कहीं पर भी इधर उधर की बातों के अंदर न उलझते हुए एक बाबा को ही सामने रखते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने का पुरुषार्थ करना है। जब हमें हमारी मंजिल सामने दिखाई देंगी, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आँख ही दिखाई देती थी, इसी रीति से हमें भी बस एक बाप हमारी मंजिल क्या है वही हमें दिखाई दे, तभी हम कोई भी बातों में उलझेंगे नहीं और अपनी मंजिल को पा सकेंगे। ओम शांति।